नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज में चोर एक घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर नकदी समेत जेवर व अन्य सामान को चुरा ले गए। बता दें कि चोरों की सक्रियता रात में ही नहीं दिख रही बल्कि दिन में भी वह सक्रिय दिख रहे हैं। खास बात यह भी है कि अब घनी आबादी के बीच या कॉलोनी में भी घटना को अंजाम दे रहे हैं। किसी को भनक तक नहीं लग रही है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उससे चोरों के हौसले पस्त नहीं हो सके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई चोरी की घटना सामने आई है। कुछ दिनों पूर्व ही शहर के कोलबाज बहादुर में लैब टेक्नीशियन के घर से लाखों की चोरी हुई थी। उसी प्रकार से शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज के निवासी शादाब अहमद पुत्र महफूज अहमद के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शादाब की पत्नी, मां व अन्य सदस्य शादी में शामिल होने के लिए गोरखपुर गए थे। मंगलवार को सुबह शादाब अपनी दुकान पर आ गया था। रात में 8:30 बजे जब वापस घर पहुंचा तो देखा कि सभी अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। मेन गेट खुला है। सामान अस्तव्यस्त बिखरे हुए हैं। नकदी जेवर गायब दिख रहे हैं। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में एसपी सिटी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों का पता लगाया जा रहा है। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। पुरानी कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार शादी अटेंड करने बाहर गया हुआ था। जब वो वहाँ से वापस लौटा तो मकान के ताले उसमें टूटे पाए और वहाँ से पैसा और कुछ ज्वेलरी वहाँ से मिसिंग मिली है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही पुलिस के द्वारा अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। दीवानी बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी ने बुधवार को बीते वर्ष का लेखा जोखा पेश किया। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक का संचालन करते हुए संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने सदन को बताया कि बीते वर्ष में कुल खर्चों को काटकर संघ को 93 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने बताया कि इस वर्ष हमने 2 नई योजनाएं लागू की है। बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य अधिवक्ता की बेटी की शादी में संघ की तरफ से 15,000 रुपए दिया जाएगा। वहीं 80 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिवक्ता को प्रत्येक माह 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 4,25,000 रुपए कर दिया गया है। बार एसोसिएशन की वेबसाइट बनाई गई है। संघ से संबंधित सभी जानकारी अब डिजिटल हो गई है। बार एसोसिएशन की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए 27 सीसी कैमरा लगाया गया है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव ने रुपए दिए थे। बजट पेश करने के बाद वर्तमान कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी के गठन तक केयर टेकर की भूमिका में होगी। अगले महीने होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए ब्रिजेश कुमार सिंह एडवोकेट को संघ का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह मीटिंग इस कार्यकाल के आखिरी बजट की थी। इस बजट को पेश करते हुए हमारे मंत्री जी ने सारी बातें सदन को बताई हैं और सदन ने ध्वनिमत से उसे पारित किया है। इस बजट में
आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा बचत में हम 93 लाख रुपए से ऊपर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। इस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, हमने उनके परिवारों को पैसे दिए हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियों और अन्य कार्यों में हमने पैसे दिए हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यकारिणी ने दो नई योजनाएं भी चालू की, जिसमें हमारे बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन और प्रत्येक अधिवक्ता को अगर उसकी बच्ची की शादी है तो उसमें सहायता राशि देने का प्रकल्प है। हमने 2 अधिवक्ताओं की शादी में भी पैसा दिया है और प्रत्येक 80 वर्ष से ऊपर अधिवक्ताओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह का भुगतान कर रहे हैं। हमने इस कार्यकारिणी के आदेश के अनुसार 22 लोगों को जो कचहरी नहीं आ रहे थे उन्हें आकस्मिक सदस्यता से निकालने का भी काम किया है। वह ऐसे लोग जो कचहरी नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोग जो वकालत का कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्वतः आकर के यहाँ अपनी बात बता देनी चाहिए। लेकिन लोग इसी लाभ के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। जो विदेशों में नौकरी करते हैं, कहीं और नौकरी करते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ सदस्य बन करके मृत्यु लाभ लेना चाहते थे और लिया भी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पिछली कार्यकारिणियों ने क्यों कम दिया, मैं इस विवादित विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्हें सीख लेनी चाहिए इस कार्यकारिणी से कि अगर आप ईमानदार रहोगे तो यह बजट बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली कार्यकारिणियों ने क्या क्या किया है यह विचार का विषय नहीं। दो बात कहना चाहता हूँ कि जिसको जो भी जिम्मेदारी मिले, चाहे वो मोची का ही काम क्यों न मिले, बड़ी ईमानदारी और समर्पण भाव से आप करते रहिए। निश्चित ही आप सफल होंगे, यही मेरा सिद्धांत है। इसी पे मैं रहकर कार्य करता हूँ। इस दौरान हमारे तमाम सदस्यगण हैं, हमारे कुछ अपने भी हैं, उनको भी हमारे कार्यशैली से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा होगा। तो यहाँ आने के बाद ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आपके सबसे करीब का नुकसान हो जाता है। ऐसे बिंदुओं पर मैं उन सारे लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। अगर हमारे कार्यशैली से, हमारे व्यवहार से, हमारा जो भी कार्य करने का तरीका है, किसी भाई को अगर ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए आपके माध्यम से क्षमा मांगना चाहता हूँ। आजमगढ़ के शहर कोतवाली पुलिस ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर फर्जी तरीके से लोन दिलाने के नाम पर रकम हड़पने का आरोप है। यह कार्रवाई नगर कोतवाली क्षेत्र के दलसिंगार मोहल्ला निवासी रागिनी कपूर पत्नी सोनू सिंह कपूर की तहरीर पर की गई। रागिनी कपूर ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह 2011 से महिलाओं के समूह बनाकर एक संस्था चला रही थी। समूह के नाम पर ऋण दिलाने के लिए सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर मुंडा निवासी अश्विनी कुमार उर्फ मनोहर मौर्य पुत्र दयाशंकर सहित 34 लोगों ने अलग अलग तिथियों पर उनसे और समूह की महिलाओं से संपर्क किया। इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि समूह की महिलाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का ऋण स्वीकृत करवा देंगे। रागिनी कपूर और समूह की महिलाएं उनकी बातों में आ गईं। आरोप है कि इन लोगों ने साजिश के तहत रागिनी और समूह की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने के दौरान चेकबुक जारी करवाते समय उन पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद ऋण स्वीकृत कराकर उस धनराशि को अपने फर्म और दुकानदारों के खातों में स्थानांतरित किया और उनसे नकद पैसे ले लिए। आरोपी रागिनी कपूर और समूह की महिलाओं को बार बार बैंक बुलाकर ऋण पास होने का झांसा देते रहे, जबकि ऋण पहले ही स्वीकृत हो चुका था। जब इस धोखाधड़ी का पता चला और उन्होंने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अश्वनी कुमार उर्फ मनोहर मौर्य सहित 34 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला ऐसा है, मैं सन 2011 में समूह चलाती थी, जिसमें सारी महिलाएं, सारे लोग, जितने मुलजिम इसमें 80 लाख रुपया का एप्लीकेशन में हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने, मैं समूह चलाती थी, 21 की घटना, 21 और 22 की घटना है मैं, जिसमें प्रतिदिन एसपी सर की यहाँ और सारे अधिकारी की यहाँ तक कि डीआईजी की यहाँ भी गए, वहाँ वीडियो बनाई, उन्होंने भगा दिया। फिर मैं एसपी की यहाँ, योगी जी की यहाँ गई, वहां से आई तो बयान बदल दे गए। फिर मैं रिकॉर्ड साक्ष्य लेके चार नवंबर को मैंने एसपी के यहाँ धरना दी। 4 दिन लगातार धरना दी, रोई गाई। फिर उसके बाद FIR हुआ, जिसमें से राकेश गौ और मैनेजर रणवीर कुशवाहा और अमरेश का नाम निकाल दिया गया है। ये मैनेजर किस बैंक का है? और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपी, पुरानी कोतवाली, दामोदर कटरा में इनका है बैंक ऊपर। तो क्या ये इनकी मिली भगत से पैसा? ये सब लोग मिली भगत है। मिली भगत, ये पैसे मेरे नहीं है, जितने लोग से मैंने लेके दिए सारे लोग को मालूम भी है। इसमें सारे लोग मिल के ये पैसा गमन कर लिया है। तीनों नाम आप बता रहे, उसमें एक बैंक मैनेजर है, एक क्या है? एक फील्ड अफसर है अमरेश, और एक यूनियन बैंक का जो मैनेजर के फील्ड अफसर है राकेश गौड़, जिनका नाम निकाला गया है। मैनेजर क्या नाम? मैनेजर का नाम रणवीर कुशवाहा है। अच्छा, ये जो समूह आप बनाई थी, ये समूह हम सन 2011 से चलाते थे। इसमें कितने लोग जुड़े थे आपके समूह? हर कंपनी अलग अलग है, प्राइवेट संस्था है, स्वास्थ्य है, सेटिंग है, नम्र फाइनेंस है, उत्कर्ष है, माने बहुत सारी कंपनियां, MRBL है, सब चलाते थे। करके मतलब जमा करती थी। हम महिलाएं, गरीब महिलाओं को पैसा दिलाया जाता है, तो घर में बैठाने के लिए बहुत लोग करती हैं। आजमगढ़ में सबके यहाँ बैठती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने भी बैठाई थी, मेरे यहाँ से भी चलता है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन उन्हीं के पास होता है जो सिलेक्शन करने आते हैं, कनेक्शन, वो पैसा ले जाते हैं। जैसे वो कनेक्शन करने आते हैं, हफ्ता दिन का किस्त होता है अपना किस्त बांधा जाता है, 1000 रुपया, 500 रुपया हफ्ता किस्त आता है। महिलाएं 50,000, वो महिलाएं अपना पैसा लेती हैं और धीरे धीरे किस्त वाइज लोन भरती हैं। अच्छा, किसी काम उनको कर। लेकिन ये समूह से गैप नहीं हुआ है, कुछ 1-2 लोग हैं जो फ्रॉड किए हैं, बाकी ये मैनेजर सरकारी बैंकों द्वारा ये गमन हुआ है 80 लाख रुपया। तो इनका नाम क्यों निकाल दिया गया? अब ये एसपी सर जानेंगे ना कि 30%, 40% उनके आदमी घूस मांग रहे हैं। मैंने वो भी रिकॉर्डिंग PDF करा के सुनाई, फिर भी मैनेजर का और इनका नाम निकाल दिया गया। अच्छे पद पे थे इसलिए मैनेजर थे, इसलिए नाम निकल गया। हाँ, मैनेजर की पूरा उसमें हाथ है, राकेश गौड़ की पूरी हाथ है। ये लोग नहीं चाहते कि, हमसे चैलेंज भी किया है, रिकॉर्डिंग है, मैं दी हूँ, सबको सुनाई भी हूँ। लगभग तो कितने फिर भी पैसा रहा? इसमें पैसा बहुत लोगों का, भैया आजमगढ़ में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका पैसा लेके मैं इन लोगों को दी नहीं हूँ। सब लोग कितने लोगों का रहा? चेक भी दिए हैं लोग। अभी कितने लोगों का रहा होगा? हमारे मायके से तो बहुत पैसा ली हूँ। कहाँ है आपका? मेरा मायका पडरौना है, जिसमें उन लोगों ने मेरा श्राद्ध कर दिया पैसे के चक्कर में। उन लोगों को कहते हैं कि तुम ले जाओ। 25 लाख रुपया हर रात, 5 लाख रुपया, सब सरकारी नौकरी वाले हैं, सबसे लेके दी हूँ। आई बात हर जितने मुलजिम है सब जानते हैं कि हाँ पैसा कैसे कैसे दी हूँ। जो मैनेजर और जो तीनों नाम की बात आप कर रहे हैं, नाम निकाला, उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, मैं भेज दूंगी अभी रिकॉर्डिंग। उस पर 30-40% घूस मांगा जा रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि प्रार्थिनी ने समूह की महिलाओं के साथ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। मामले में पंकज पाठक सहित 33 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। पीड़िता द्वारा ये शिकायत दर्ज कराएगी कि समूह की महिलाओं से लोन ले लिया गया और इसके उपरांत वो पैसा कुछ लोगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। ये एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद यहाँ पर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई और इन आरोपों की वहाँ पुष्टि हुई है। पुष्टि होने के उपरांत पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 632/24 अंतर्गत 420-406 का कायम किया गया है। इसमें पंकज पाठक और 33 लोग नामजद हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पैसे का है ये लगभग इसमें 80 लाख रुपए पीड़िता ने बताया इसमें इन्वॉल्व है, उसी के आधार पर इसमें मुकदमा कायम किया गया।
आजमगढ़ जिले के दौलतपुर गांव के निवासी कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां कुसुम कुमारी सिंह ने बुधवार को सीएमओ कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सीएमओ कार्यालय में तैनात लिपिक उनके जीपीएफ भुगतान के लिए 10% कमीशन की मांग कर रहे हैं। कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि उनकी मां, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ में एएनएम के पद पर कार्यरत थी, 2022 में सेवानिवृत्त हुई। उनकी जीपीएफ संख्या सीपीयू 58,051 है। मई 2024 में प्रयागराज स्थित महालेखाकार कार्यालय से उनके जीपीएफ के भुगतान आदेश जारी किया गया था, लेकिन 30 नवंबर 2024 तक भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें मिलने वाला ब्याज भी बाधित हो गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय में कार्यरत लिपिक ने उनसे कहा है कि अगर वे 10% कमीशन नहीं देंगे तो उनका भुगतान रोका जाएगा। कृष्ण कुमार सिंह का कहना है कि लिपिक द्वारा रिश्वत की मांग बार बार की जा रही है। हम पहले ही इस भुगतान का इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं। अगर 30 नवंबर तक पैसा नहीं मिला तो यह पैसा शासन को वापस चला जाएगा। इससे हमारे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होगा। कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां कुसुम कुमारी सिंह ने इस मामले में सीएमओ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि 30 नवंबर तक उनकी रकम का भुगतान नहीं हुआ तो वे विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। यह मामला उजागर होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग कर्मचारियों को उनके हक का पैसा भी बिना रिश्वत दिए नहीं मिल रहा। यह पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जब इस मामले पर सीएमओ कार्यालय से संपर्क किया गया तो उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि यह मामला अब जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। कृष्ण कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनका भुगतान जल्द नहीं हुआ तो वे जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल और मानवाधिकार आयोग तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे और सीएमओ कार्यालय पर कृष्ण कुमार सिंह और उनकी मां भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह घटना स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई न होने से न केवल पीड़ितों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि सरकारी सिस्टम की छवि भी धूमिल होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है। हमारे माताजी के 10% जीपीएफ अंतिम भुगतान का प्रकरण है। माह मई में इनके यहाँ कार्यालय में आ चुका है। आज इनके यहाँ के लिपिक का ओम प्रकाश बाबू का फ़ोन गया हमारे यहाँ कि 30 तक भुगतान करवा लीजिए, नहीं तो पैसा लैस हो जाएगा। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि मई से लगाए नवंबर तक के जीपीएफ का ब्याज का भुगतान कौन करेगा। इस तरह का व्याप्त जो भ्रष्टाचार इस कार्यालय में 6-6 महीने फाइलें रोक दी जा रही हैं, 10 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, तो ये भुगतान के लिए कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो जीपीएफ अपना पैसा होता है, अपने जीवन भर की कमाई होती है। माताजी अस्वस्थ रहती हैं, पैसे की हमेशा आवश्यकता रहती है। ये लोग पैसा रोक के पड़े हुए हैं, उस पर 7.1% उस पर ब्याज मिलता है। उस ब्याज से 6 महीने का घाटा कौन भरपाई करेगा। कितना पैसा है? करीब 3 लाख रुपए है। कब से फंसा हुआ है? 6 महीने से इनके यहाँ आदेश आ गया है। कार्यालय महालेखाकार हकदारी प्रथम प्रयागराज से। तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमको ब्याज समेत तत्काल देने का ये लोग कष्ट करें, नहीं तो हम इन लोगों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। 6-6 महीने ये रोकने का क्या उपाय है। तो जब गए थे अंदर तो क्या बात हुई, क्या कहा? हमको जब ये बताया गया तो हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि हम एडी साहब को भी देंगे। जिस अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण आजमगढ़ मंडल को भी इनको दे दिया। एक हम भेजेंगे आज शाम तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या आपके पैसे डिमांड भी किया गया? हाँ, कुछ पैसे के लिए रोका गया। आप समझ सकते हैं कि आदेश 6 महीने पहले आया है और क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है। कितना परसेंट मांग रहे हैं? 10% मांग रहे हैं। 10%? हाँ, कौन मांग रहा है? यहाँ के लिपिक लोग मांग रहे हैं। आखिर 6 महीने से क्यों पहले। लिपिक का नाम वो प्रकाश बाबू है और नरेश बाबू है। ये लोग हैं जो भुगतान रोके हुए हैं 6-6 महीने से अपने यहाँ। तो
इसका भी ये भुगतान कब लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक, अगर 31 नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो समझिए यह पैसा लैप्स हो जाएगा, फिर ये इलाहाबाद प्रयागराज को चला जाएगा प्रथम हकदारी को, फिर आपको नहीं मिलेगा? फिर मिलेगा, लेकिन फिर शासन में दौड़ के आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आएगा तब जाके भुगतान होगा। फिर नए सिरे से वही प्रक्रिया होगी, उसमें साल भर लगेगा कि 2 साल लगेगा। व्यक्ति को रिटायर हुए 203 साल हो गए, 30 मई 2022 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो आदमी का जीवन का क्या भरोसा है, पैसे के लिए आदमी का काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है माता जी का? कुसुम कुमारी सिंह। अगर मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे समस्त परिवार को लेके। आज आप गए थे कार्यालय में, किसी से मिले हैं? हाँ मिले, नरेश बाबू, जिनसे मैंने कहा कि आपने फाइल क्यों रोकी थी, तो क्या उन्होंने कहा कि एड्रेस नहीं मिल रहा था इसलिए हमने फाइल रोकी है। तो उस पर नंबर होगा तो उनको नंबर वो बताना ना कि आज हमको दूरभाष से द्वारा सूचना दी गई, तो हमने सुबह इन लोगों से फिर बात भी किया, तो आए हैं कार्यालय पे। यहाँ कुल मिला के 10% का डिमांड है। हम यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आपके नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है श्रीमान, और 6-6 महीने से फाइल पेंडिंग है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ के आदेश पर बुधवार को नायब तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे ने जियनपुर कोतवाली के दाऊदपुर ग्राम निवासी ओम प्रकाश की 5 किता जमीन को कुर्क कर दिया। कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जियनपुर कोतवाली के दाऊदपुर ग्राम निवासी वीरेंद्र यादव और ओम प्रकाश के बीच मुकदमा चल रहा था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे ने कार्रवाई के लिए टीम गठित की, जिसमें नायब तहसीलदार विवेकानंद दुबे, राजस्व निरीक्षक समोधी राम, लेखपाल राम सागर सोनी, अमित गोंड और सुधीर नामित किए गए। बुधवार को नायब तहसीलदार ने पुलिस की मौजूदगी में जमीन को कुर्क कर दिया। कुर्की के दौरान कोतवाली के उप निरीक्षक अभिषेक यादव सहित कई कांस्टेबल उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ अपने पूर्व निर्धारित कर्मचारी संदेश यात्रा को लेकर बुधवार को जनपद पहुंचा। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभागार में महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत मिश्र का निकाय कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। इस दौरान महासंघ की सभा के अंतर्गत सर्वसम्मति से धनंजय सिंह बाऊ को पूर्वांचल क्षेत्र का अध्यक्ष एवं आजमगढ़ की समस्त नगर पालिकाओं के संगठन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके साथ ही संगठन ने प्रदेश मंत्री एवं मंडल अध्यक्ष के रूप में असलम खान को मनोनीत किया। समस्या और प्रांतीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने महसूस किया कि यहाँ पर एक नेतृत्वकर्ता और संगठन के गठन की जरूरत है। उसी तारतम्य में हमने पूर्वांचल क्षेत्र का जो है अध्यक्ष एवं नगर पालिका, समस्त नगर पालिका आजमगढ़ का अध्यक्ष धनंजय सिंह बाबू को बनाया है और असलम खान को जो है प्रदेश का मंत्री और मंडल का अध्यक्ष घोषित किया गया है। ये यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। महासंघ ने इन पे आशा व्यक्त किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि महासंघ को बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आशा के साथ आज यहाँ पे घोषणा किया गया, बैठक किया गया। देश की चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मुझे इनके द्वारा दिया गया है। मुझे पूर्वांचल का अध्यक्ष और आजमगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन बहुत अच्छी तरह से, बहुत ईमानदारी से करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को हमेशा अवगत कराता रहूँगा। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 23 फराशटोला वार्ड से सभासद महेंद्र प्रसाद यादव के एक दिन पूर्व दिए गए इस्तीफे को लेकर जहां नगर में यह चर्चा का विषय बना हुआ था, वहीं सभासद महेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफे के पत्र के वायरल होने के कुछ घंटे बाद इस मामले में बताया कि यह भावनात्मक रूप से उन्होंने इस्तीफा लिख दिया था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया हूँ। उन्होंने कहा कि वह इस वार्ड से लगातार 6वीं बार सभासद चुने गए हैं।
और उनके द्वारा लगातार इस वार्ड की साफ सफाई व विकास का जायजा लिया जाता रहा है। कभी कोई कमी नहीं रहने दी गई है। 1-2 सड़कों का खराब होने का मामला है। इस मामले में भी जैसे ही टेंडर होगा तुरंत कार्य शुरू हो जाएगा और यह सब कार्य 10 दिन में कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमेशा इस वार्ड में साफ सफाई कर चूना छिड़कने का कार्य होता है। नाली पटिया की हमेशा वह देखभाल करते हैं। लोगों से यहाँ की समस्या से भी अवगत होते रहते हैं। वहीं सोशल मीडिया में कुछ लोगों के द्वारा सभासद की निष्क्रियता को लेकर टिप्पणी के वायरल होने के बारे में सभासद ने कहा कि इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि कौन क्या लिख रहा है। वह जनता से चुनकर आए हैं। जनता ने उन्हें जिताया है। लगातार 6 बार से वह यहाँ पर हैं, तो वह अपना काम करते रहेंगे। जो नाली सड़क की प्रक्रिया बाकी है उसको 10 दिन में वह कर लेंगे। सुनते हैं सभासद ने क्या जानकारी दी। नंबर 23 फराज टोला से लगातार 6वीं बार सभासद हूँ। मैं भागताओं में दे दिया, मैं उसको वापस ले लिया हूँ और मैं अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कुछ 1-2 सड़कें खराब हैं जिसका टेंडर हो गया नगर पालिका द्वारा। टेंडर कार्य होते ही तुरंत टेंडर स्वीकृत होते हुए आधे तुरंत कार्य लग जाएगा, जिसका समय अभी 10 दिन है। और मैं बराबर नाली पटिया मरम्मत कराता रहता हूँ और मेरे वार्ड में हमारा सफाई चूना से सही रहता है। सोशल मीडिया पर कल से खबरें चल रही हैं कि आप अपने वार्डों में 30 साल से आप सभासद हैं, कोई भी कार्य नहीं करेगा, उस पर क्या कहें? वो किसी साजिश के द्वारा चल रही है, उससे हमसे नहीं मतलब। हम क्यों टेंडर होते हमको काम कराना है, हम किसी साजिश का किसी का नाम नहीं लेते हैं। जिस दिन टेंडर स्वीकृत हो जाएगा उस दिन 2 दिन बाद काम तुरंत लग जाएगा। लगभग कितने दिन में आप जो वहाँ की सड़कें और नालियाँ खराब हैं 10 दिन के अंदर सारी नालियाँ पटिया सही हो जाएंगी। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।